हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें जेमिनाई सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, फिर देखेंगे आपके अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं अगले 72 आवर्स में, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है। जेमिनाई के पर्सन की जेमिनाई के लिए फीलिंग्स राइट ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई आपके पर्सन को अभी महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशान हैं। वो हार गए हैं, थक गए हैं का वो अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपने आप को रेस्ट करने देना चाहते हैं। अपने इष्ट देव में जो जिसको भी वो मानते हैं उसमें आस्था लगाना चाहते हैं, उनमें भरोसा करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो रेस्ट करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी भी वो आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि अगर खुलकर एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो अभी भी ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और इसलिए वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए प्यार से, प्रेम से, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, सामने वाले को दुख तकलीफ नहीं होगा, प्यार से प्रेम से बोलेंगे, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करेंगे। और एक जो ये इमेच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर आगे बढ़ेंगे तो भले ही चाहे स्टार्टिंग में थोड़े से गिले शिकवे हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और बिना इमोशंस में बहे यूनिवर्स जी जो अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उन्हें उनके साथ है। तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, यानी कि जो डिवाइन हाथ उन पर बना हुआ है, उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई है, उसकी मदद से इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो इस रिश्ते में फिर से थोड़ा सा रेस्ट और आराम करते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर बिगनिंग और शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके 4 या 5 दिन में वो दुख के बादल ख़त्म होंगे और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग बातें होनी शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे करके चाहे समय वक्त लगे लेकिन एक बिगनिंग शुरू हो जाएगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा। और जो बिगनिंग, जो शुरुआत होगी आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग के रूप में आगे बढ़ने में उनकी मदद करेगी। तो देख लेते हैं जेमिनाई आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द मून। तो जेमिनाई आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया है, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात है जो उनसे छिपाई जा रही है जो उनके लिए ठीक नहीं है। तो वो इस अननोन फियर से, इस ये डर से जो उनके खुद के हैं, खुद के बनाए हुए हैं, उससे वो डरे हुए और घबराए हुए हैं। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इसी वजह से ये रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर वो इस लड़ाई झगड़े को, इस बात लेकिन वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस ड्रामा फाइट्स को, इस एंजाइटी को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा फाइट्स ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे करके बजाय कि
ये सोचने के कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या फिर तीसरा पर्सन इन्वॉल्व रहा है, तो बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, आमने सामने खुलकर बातें करते हैं, तो जो ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, जो यह अननोन फियर है, उससे बाहर निकला जा सकता है। तो वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम में रहे जो उनके पार्टनर ने उन्हें दी है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो आपसे खुलकर बातें करना चाहते हैं, यानी कि या फिर आप अपने पार्टनर से बातें करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के, इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना है, इस वाद विवाद को ख़त्म करना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और खुलकर आपस में एक दूसरे से बातें करनी पड़ेंगी। अगर आप महसूस करें कि या तो आपके पार्टनर को आपके पास आना चाहिए, या फिर आपको अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए। अगर आप दूर रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, या आपके पार्टनर दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, पॉसिबल नहीं है एक दूसरे के पास आना, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, अगर आप इसमें क्लैरिटी लाते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, तो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो वाद विवाद है, जो लड़ाई झगड़ा है, वो ख़त्म होगा और इस सोमिनिया जैसी प्रॉब्लम से आप बाहर आ पाएंगे और जो है फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप चाहते हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। जेमिनाई के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में, चलिए देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, मुझे नहीं लगता कि अभी आपके पर्सन कोई भी इसमें एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ है, हर्टेड हुए हैं, वो प्रॉब्लम में इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं वो। तो अभी क्योंकि इसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हुई हैं, तो फिलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ उन्हें पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, उनकी भावनाओं को समझ सकेंगे। अब उन्हें इस परेशानी से इस दुविधा से बाहर आना है। जब तक उन्हें शांति नहीं मिलती, पीस, सुकून नहीं मिलता, तब तक वो इस रिश्ते में जो है इस रिश्ते में वापस नहीं आ सकते। वो तभी इस रिश्ते में वापस आएंगे जब उन्हें अंदर से शांति मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए ऐसे लोगों के बीच में जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून और शांति मिले, और वो इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर बजाय कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के पहले एक दूसरे से क्लैरिटी मिलती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, चाहे दुख जेमिनाई को हो या उनको हो, रिश्ता बने या ना बने, चाहे तो वो इस में क्लियर कट बातें करना चाहते हैं, चीज़ों को आमने सामने करना चाहते हैं, ताकि अगर रिश्ता आगे बढ़ता है, दोबारा से बिगनिंग शुरुआत होती है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट ना रहे। और वो चाहते हैं कि इसमें पहले ये कमिटमेंट वगैरह, तभी वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि क्लैरिटी के बाद, क्लियर कट कम्युनिकेशन के बाद, ताकि धीरे धीरे करके दुख के बादल छट जाएं और परेशानियां घट जाएं। तो और वो चाहते हैं कि इसमें एक दूसरे के साथ कमिटमेंट वगैरह दिया जाए कि अभी आगे कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूज़न इस रिश्ते में नहीं रहेगी। वो एक दूसरे को कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं। तभी ये रिश्ता फ्रूटफुल होगा, तभी ये रिश्ता कामयाब होगा, तभी घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी वो इस पहले जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, कमिटमेंट वगैरह करने वगैरह नहीं हो जाता, तब तक वो इस रिश्ते में वापस आना नहीं चाहते। अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए इस रिश्ते से वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो पहले ही हार चुके हैं, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, मन दुखा हुआ है। तो उन्होंने
अपनी तरफ से यही सोच रहे हैं कि जब तक वो कोई एक्शन इसमें नहीं लेंगे, जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जाता। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, जेमिनाई पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर कोई भी आपको लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि इस रिश्ते में अभी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज हैं, कोई भी इस पर बिलीव और भरोसा नहीं कर पा रहा है। इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। जब तक आप एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं करेंगे, या हो सकता है कि पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी हुई है, तो यूनिवर्स जी आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ मत खेलिए, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाइए, एक दूसरे मजाक या हंसी एक दूसरे की पीठ पीछे मत कीजिए। तो यूनिवर्स जी, क्योंकि अभी इस रिश्ते में कन्फ्यूजन है, आप जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप आगे बढ़िए। और जब तक आपको इसमें क्लियरेंस नहीं मिल जाती, जब तक आप क्लैरिटी नहीं ले आते, एक आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, तब तक आप सिंगल रहते हुए ही, बिना इस रिश्ते में घुसे हुए, बिना इस झंझट में घुसे हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पर खड़े हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, खुशहाली, इन चीज़ों के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, नेम फेम होगा, खुशहाली होगी, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो रिश्तों की कमी नहीं रहेगी, रिश्ता खुद आपके पास चला आएगा और नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, सोच विचार करके ही नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपने पैरों पर खड़े हुए, फिर रिश्ते के बारे में, कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचिएगा। तो आज के लिए इतना है, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।